स्कूल के विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने इंग्लिश का कक्षा 10 का इंग्लिश लेकर के, ये आपका लेसन नंबर 10वां है, द सरमन एट बनारस, जिसका हम लोग आज हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे बच्चों। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ। ये आपका जो यूपी बोर्ड के इंग्लिश है उसका 10वां लेसन है बच्चों, द सरमन एट बनारस। सरमन मीन्स होता है उपदेश, और बनारस में बनारस जो उत्तर प्रदेश का एक फेमस प्रसिद्ध पवित्र आपका स्थान है, ठीक है, बनारस, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें बच्चों बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस शहर में दिया, जो गंगा नदी के किनारे पर सबसे पवित्र स्थल है बच्चों। वह उपदेश सुरक्षित है आज भी, और यहाँ पर दिया गया है। कहाँ पर दिया गया? बनारस में। बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश बनारस में दिया गया है। यह एक अनसमझे दुख के बारे में बुद्ध की समझदारी को प्रतिबिंबित करता है। आइए चलते हैं इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। मैं मनोज पांडे अपने मंगलम मंत्रा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और विश्वास है कि ये लेसन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप अच्छी तरह से बारीकी से अध्ययन करेंगे बच्चों। आइए चलते हैं। ये रहा फर्स्ट फ्लाइट का, जान ही रहे हैं, प्रोज का चैप्टर नंबर 10 है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, 10वां लेसन है, द सरमन एट बनारस। ये बेट्टी रेनशॉ द्वारा लिखा गया। बेट्टी रेनशॉ इसके लेखक हैं। फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ है पहले बच्चों द सरमन एट बनारस। इसका अर्थ हो गया बनारस में उपदेश, या बनारस का उपदेश, जो जिन्होंने गौतम बुद्ध के बारे में है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग में और खोज में बिता दिया बच्चों, ठीक है, ज्ञान की खोज में बिता दिया था। आप जानते हैं कि उन्होंने लुम्बिनी में पैदा हुए, और वो जो गौतम बुद्ध थे वो एक राजा रहे बच्चों, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हिंदी टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं बच्चों। यहाँ से है, गौतम बुद्ध बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्थर्न इंडिया। तो गौतम बुद्ध बिगेन में शुरू किए, गौतम बुद्ध शुरू किए लाइफ में जीवन एज ए प्रिंस। गौतम बुद्ध अपना जीवन एक राजा के रूप में शुरू किए। नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। इन नॉर्थर्न इंडिया, नॉर्थर्न इंडिया मतलब उत्तरी भारत में उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं बच्चों। एट 12 वर्ष की अवस्था में ही वॉज सेंड अवे, वे भेज दिए गए थे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू स्क्रिप्चर, ठीक है। वो उनको कहाँ भेजा गया था बच्चों? 12 वर्ष की अवस्था में ही मीन्स वाज मीन थे, सेंड अवे मतलब भेज दिए गए, फॉर स्कूलिंग शिक्षा के लिए भेज दिए गए थे। इन हिंदू सीक्रेट में पवित्र होता है बच्चों, ठीक है, पवित्र, और स्क्रिप्चर में धर्म ग्रंथ। स्क्रिप्चर मतलब धर्म ग्रंथ। पवित्र धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए वो 12 वर्ष की उम्र में भेज दिए गए। एंड 4 लेटर, और 4 वर्ष के बाद, और 4 लेटर में बाद, और 4 वर्ष के बाद, यहाँ देखिए बच्चों, और 4 वर्ष के बाद ही रिटर्न, वह वापस लौटे होम। कहाँ पर लौटे बच्चों? घर पर लौटे। टू मैरी ए प्रिंसेस, एक राजकुमारी से शादी करने के लिए घर पर वापस लौटे। प्रिंसेस में राजकुमारी या रानी, और मैरी में शादी करना। टू मैरी मतलब शादी करना, ठीक है। ये सब समझ गए आप अच्छी तरह से, आपको अच्छा लग रहा होगा। इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, और समझने के बाद जब आपको MCQs कराया जाएगा वह आपको आसानी रहेगी। और परीक्षा में इससे आप ये निश्चित जान लीजिए, इससे परीक्षा में 2 क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, और MCQs तो इस पे आना ही है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। दे हैड सन, उनके पास एक पुत्र था। एंड लिव्ड, और वो रहते थे फॉर 10 years एज बेनिफिटेड। यहाँ देखिए बच्चों,
यहाँ से फिर से पुनः आपको बता देते हैं एक चीज़ बच्चों, यहाँ से ये मैंने पढ़ा ही दिया है अच्छी तरह से, जो समझ में नहीं आया हो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ दे हैड ए सन, उनके पास एक पुत्र था, एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर्स, और वो 10 वर्षों से बेनिफिटेड रॉयल्टी, एक राजा की तरह, एक राजा के ढंग से रहते थे। एट अबाउट द एज ऑफ 25 वर्ष की अवस्था में द प्रिंसेस, वह राजा, हेयर टू फॉर, जिसको अभी तक शिल्डेड बचा के रखा हुआ गया था, जिसको अभी तक बचा के रखा गया था, फ्रॉम द सफरिंग, कष्टों से, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कष्टों से जिनको बचा के रखा गया था, व्हाइल आउट हंटिंग, जब वो शिकार खेलने के गए, शिकार खेलने का चांस प्राप्त हुआ, अवसर प्राप्त हुआ, अपॉन ए सिक मैन, उनको एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। उसके बाद आगे जब जाते हैं तो उनको ये एज मैन, एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। देन फ्यूनरल, और एक उसके बाद आगे जाते हैं उनको एक फ्यूनरल मतलब शव यात्रा दिखाई देती है। और यहाँ से और प्रोसेसन मीन शोभा यात्रा या जुलूस, और उनको शव यात्रा में जाते हुए एक जुलूस दिखाई देता है। एंड फाइनली, और अंत में, ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, और एक अंत में, फाइनली मीन्स अंत में, एक मॉन्क, एक भिक्षुक भीख मांगते हुए दिखाई देता है। दीज साइट्स, ये दृश्य, साइट में दृश्य, ये दृश्य सो मूव्ड, उनको अत्यधिक प्रभावित किया, हिम डैट ही एट वंस, और वह तुरंत ही, एट वंस में तुरंत ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, और वो संसार में निकल गए, टू सीक, यह जानने के लिए, क्या जानने के लिए, प्राप्त, सीख में प्राप्त करना, इनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान की या शिक्षा के खोज में वो कहाँ संसार में निकल गए। और कंसर्निंग मीन्स होता है बच्चों बारे में जानना, तो वह ज्ञान के बारे में जानने के लिए संसार में निकल गए। द सारो, उस दुख को जानने के लिए, उस ज्ञान को जानने के लिए संसार में निकल गए। ही हैड विटनेस्ड, जिसका वह साक्षी थे, जिसके वह साक्षी थे, विटनेस में साक्षी या गवाह, ठीक है, जिसके वह साक्षी थे। ही वंडर्ड, वो घूमते रहे, वंडर में घूमना, वो घूमते रहे फॉर 7 ईयर्स। ये पूछ सकता है बच्चों कि कितने वर्षों तक वो भटकते रहे या घूमते रहे बच्चों, तो आप लिख सकते हैं 7 ईयर्स तक, ठीक है, 7 वर्षों तक वो भटकते रहे या घूमते रहे, ठीक है। एंड फाइनली, और अंत में, सैट डाउन, वो बैठ गए, सैट डाउन, साइड में बैठ गए, डाउन में नीचे, वो नीचे बैठ गए, अंडर ए पीपल ट्री, एक पीपल वृक्ष के, एक पीपल पेड़ के नीचे बैठ गए। Where he hoped to stay until enlightenment came, यहाँ देखिए वो जब बैठ गए तो where में जहाँ, he hoped मीन्स होता शपथ ली, जहाँ उन्होंने शपथ ली, hoped में शपथ लेना, जहाँ उन्होंने शपथ ली, टू स्टे ठहरे रहने का, until मतलब जब तक, इनलाइटनमेंट ज्ञान की के में जब तक ज्ञान नहीं आ जाता, जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वो उन्होंने शपथ ली कि हम यहीं बैठे रहेंगे। तो बच्चों, ये आपको अपने अंदर ये धारणा बनानी होगी कि जिस के लिए आप प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, वो अगर असफलता भी हो जाती है तो आप लोग लगातार संघर्ष करते रहें, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, इसमें नो डाउट्स। आगे चलते हैं। इनलाइटेंड आफ्टर 7 डेज, ज्ञान प्राप्ति के 7 दिन बाद, ही रिनेम्ड, उन्होंने दोबारा नाम रखा, द ट्री, उस पेड़ का, द बोधि ट्री, उस नाम का जिसके नीचे वो बैठे थे बुद्ध भगवान, उस वृक्ष का क्या नाम धराया दोबारा, बोधि ट्री, बोधि वृक्ष नाम धराया। ट्री ऑफ विजडम, विजडम में बुद्धिमत्ता का पेड़, एंड बिगेन, और शुरू किया, टू टीच, सिखाना शुरू किया या पढ़ाना शुरू किया बच्चों, टीच में पढ़ाना, ठीक है, और रीड में पढ़ना, तो बिगेन में शुरू किया, उन्होंने शुरू किया, टीच पढ़ाना शुरू किया, एंड शेयर, और शेयर में बांटना, और उन्होंने बांटना शुरू किया, हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग,
अपने नए विचारों को पढ़ाना और बांटना शुरू किया। एट दैट पॉइंट, इसके बाद ही बिकम नोन, उनको वह जाने गए, वह इसके बाद क्या किए, जाने गए एज द बुद्धा, और वो इसके बाद वो बुद्ध के नाम से जाने गए। ठीक है, नोन में जानना। ठीक है, द बुद्धा प्रीचड, उन्होंने संबोधित किया हिज फर्स्ट सरमन, या उन्होंने अपना उपदेश दिया फर्स्ट सरमन एट सिटी ऑफ बनारस, उन्होंने पहला उपदेश अपना बनारस शहर में दिया। आगे देखते हैं बच्चों, ये हमारा YouTube चैनल है। YouTube में जाकर के मंगलम मंत्रा चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है। और आपको जब आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो जैसे ही मेरे द्वारा कोई वीडियो अपलोड की जाएगी, आपको YouTube पर डाली जाएगी वीडियो, तुरंत उसका मैसेज आपको आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। मोस्ट हॉली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा, that sermon has been preserved and is given her. It reflects the Buddha's wisdom about one intractable kind of suffering. यहाँ इंसुक्रेटेबल है, इंसुक्रेटेबल मीन्स होता है रहस्यमय। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आइए बच्चों देखते हैं। मोस्ट होली, होली में पवित्र, वो अधिक पवित्र ऑफ द डीपिंग प्लेस, जो डुबकी लगाने का स्थान है, एक पवित्र स्थान है। ऑन द रिवर गंगा, वह कहाँ पर है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। डैट सरमन एज बीन प्रिजर्व्ड, सरमन मीन उपदेश, सरमन मीन्स उपदेश, और डैट में वह सरमन में उपदेश हैज बीन प्रिजर्व्ड मतलब सुरक्षित रखा गया है। वह उपदेश जो गौतम बुद्ध ने दिया वह आज भी सुरक्षित किया गया है। एंड इज गिवन हियर, जो यहाँ दिया था, जो यहाँ गौतम बुद्ध ने बनारस शहर में अपना प्रथम उपदेश दिया था, वह भी आज प्रिजर्व किया गया है, सुरक्षित किया गया है। इट रिफ्लेक्ट, यह प्रदर्शित करता है, रिफ्लेक्ट में प्रदर्शित करना, द बुद्धाज विजडम, यह बुद्ध भगवान के या बुद्ध के बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है। अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, जो उनके रहस्यमय एक अनसुलझे दुख के बारे में समझदारी को प्रतिबिंबित करता है या रिफ्लेक्ट करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये हो गया बच्चों। यहाँ सफरिंग मतलब यहाँ इंस्क्रूटेबल मीन्स होता है रहस्यमय, जो अनसुलझे हैं, जो सुलझ नहीं पाया है दुख के बारे में, उनके समझदारी को, उनके बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है। यहाँ से थोड़ा सा आगे कहानी बढ़ती है बच्चों, क्या उनके सामने और घटनाएं आई। यहाँ से किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, किसा गौतमी के पास एकमात्र पुत्र था, किसा गौतमी। ठीक है, एंड ही डाइड, और वह क्या हो गया, मर गया। वह क्या हो गया बच्चों, किसा गौतमी के पास एकमात्र पुत्र था जो मर गया। अब देखिए यहीं कहानी आगे बढ़ती है यहीं से। इन हर ग्रीफ में दुख होता है, अपने दुख में सी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन। यहाँ देखिए बच्चों, एंड ही डाइड, और मर गया था। इन हर ग्रीफ, अपने दुख में, सी कैरीड, उसको लेकर के, द डेड चाइल्ड, अपने मरे हुए पुत्र को लेकर के, टू ऑल हर नेबर्स, सभी पड़ोसी के घर पर क्या करने गई, आस्किंग देम, और उनसे पूछी फॉर मेडिसिन, उनको
अपने पुत्र को जिलाने के लिए दवा पूछी बच्चों, ठीक है। नेबर्स मतलब पड़ोसी, ठीक है। और डेड में मृत्यु, चाइल्ड में बच्चा, ठीक है, ऑल में सभी, ठीक है। और सभी पड़ोसियों के घर उस बच्चों को लेकर, अपने बच्चे, मरे हुए बच्चे को लेकर के किस्सा गौतमी गई और उनसे मेडिसिन पूछी, उनसे दवा पूछी बच्चे को जिलाने के लिए। एंड द पीपुल सेड, और लोगों ने कहा, पीपुल में लोग, सेड में कहा, और लोगों ने कहा शी है लॉस्ट हर सेंस, और उन्होंने उस किस्सा गौतमी को देख करके कहा शी है लॉस्ट हर सेंस, उन्होंने अपना धैर्य खो दिया है या अपना आपा खो दिया है। द बॉय इज डेड, वह लड़का मर गया है, वह लड़का मर गया है बच्चों। ये रहा, आगे देखते हैं। एट लेंथ, अंत में, एट लेंथ मतलब अंत में, किस्सा गौतमी मीट, किस्सा गौतमी मिली, ए मैन, एक आदमी से किस्सा गौतमी मिलती है या मिली, हु रिप्लाइड, जो उत्तर दिया, टू हर रिक्वेस्ट, उसके अनुरोध पर, किस्सा गौतमी के अनुरोध पर उन्होंने, वह आदमी उत्तर दिया, रिप्लाइड दिया। आई कैन नॉट गिव थी मेडिसिन, मैं तुमको दवा नहीं दे सकता, फॉर दाई चाइल्ड, तुम्हारे बच्चे के लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए मैं दवा नहीं दे सकता, बट लेकिन आई नो, मैं जानता हूँ, नो मीन्स जानना, KNOW, नो, नो मीन्स जानना, बट मैं जानता हूँ, आई मीन्स मैं जानता हूँ, ये फिजिशियन, एक चिकित्सक को मैं जानता हूँ, हु कैन, जो आपको दवा दे सकता है, जो ये कर सकता है, आपको दवा दे सकता है या उसके बारे में बता सकता है, ठीक है। एंड गर्ल सेड, और वह लड़की ने कहा, कौन लड़की, किस्सा, एंड द गर्ल सेड, और लड़की ने कहा, प्रे टेल मी, प्रे में प्रार्थना करती हूँ, टेल मी, मुझे बताइए, सर, मुझे बताइए सर, श्रीमान जी, हु इज इट, हु मीन कौन, इज मीन है, इट मीन यह कौन है जिसके बारे में आप बताने जा रहे हैं। एंड, और द मैन रिप्लाइड, और वह आदमी उत्तर दिया, गो, जाओ, टू शाक्य मुनि द बुद्धा, शाक्य मुनि बुद्ध के पास तुम जाओ, शाक्य मुनि बुद्ध के पास जाओ, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। किस्सा गौतमी रिपेयर्ड में गई, वेंट, ठीक है। किस्सा गौतमी रिपेयर्ड, किस्सा गौतमी गई, टू द बुद्ध के पास गई, एंड क्राइड, और चिल्लाई, और क्राइड मीन चिल्लाना, और रोई या बिलाप की या चिल्लाई, और वहाँ चिल्लाई, लॉर्ड एंड मास्टर, लॉर्ड मतलब भगवान, एंड मास्टर मीन्स मालिक, ए मेरे भगवान और मालिक, गिव मी, मुझे दीजिए, द मेडिसिन, दवा दीजिए मुझे, दैट विल क्योर, जिससे मैं इलाज कर सकूँ, क्योर में इलाज करना, जिससे इलाज हो, माई बॉय, मेरे लड़के का इलाज हो जाए या मेरा बच्चा जिंदा हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, किस्सा गौतमी की, ठीक है। द बुद्धा एंसवर्ड, बुद्ध भगवान ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, आई मीन्स मैं, वांट में चाहता हूँ, ए हैंडफुल, एक मुट्ठी, ऑफ मस्टर्ड सीड, एक मुट्ठी, क्या मस्टर्ड सीड मतलब, मस्टर्ड में सरसों का, सीड में बीज, सरसों का बीज चाहता हूँ, मैं एक मुट्ठी सरसों का बीज चाहता हूँ। ये रहा बच्चों 8वां पैराग्राफ। आगे देखते हैं। उसके बाद क्या होता है बच्चों, आगे देखिए। एंड, और व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड, और जब वह लड़की अर्थात किस्सा गौतमी अपने पूरे जॉय मीन्स आनंद से प्रॉमिस में वादा किया, टू प्रोक्योर लाने का, इट मीन्स यह, द बुद्ध एडेड, तो उन्होंने, बुद्ध ने जोड़ा या बुद्ध ने आगे कहा, बुद्ध ने, भगवान ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे बच्चे को जिला सकता हूँ, लेकिन हमको एक मुट्ठी सरसों का बीज ले आओ बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चे।
द मस्टर्ड सीड, उन्होंने आगे कहा, जब जोड़ा आगे कहा उन्होंने गौतम बुद्ध ने, उससे रुको तुम एक चीज़ और जान लो। द मस्टर्ड सीड, वह सरसों का बीज, मस्ट बी टेकन फ्रॉम द हाउस, उस घर से लेना, वह मस्टर्ड सीड अर्थात सरसों का बीज उस घर से लेना, वेयर में जहाँ नो वन, कोई भी, हैड लॉस्ट ए चाइल्ड, जहाँ कोई बच्चा न मरा हो, हस्बैंड, कोई पति न मरा हो, पेरेंट्स, माता पिता न मरे हो, और फ्रेंड, या कोई मित्र न मरा हो। मतलब ऐसे घर से तुम वह मस्टर्ड बीज लेना, सरसों का बीज लेना, जहाँ पर कोई, जिस घर में कोई मरा ना हो, ऐसे घर से तुम सरसों के बीज लाना। आगे देखते हैं बच्चों। पुअर किसा गौतमी, पुअर मीन्स यहाँ से गरीब से नहीं होगा बच्चों, बेचारी से होगा, ठीक है, इसका अर्थ बेचारी होगा। पुअर किसा गौतमी, बेचारी किसा गौतमी, नाउ मीन्स अब, वेंट में गई, फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर घर गई, कहाँ गई, घर घर गई, एंड द पीपुल पिचेड हर एंड सेड, और पीपुल पिचेड में दया दिखाई, लोगों ने, जब वो घर पर जाती है गौतमी और कहती है कि मेरा बच्चा मर गया है और मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज दे दीजिए, तो उस पर सभी लोगों ने, पीपुल पिचेड, उन्होंने दया दिखाई, पिचेड में दया दिखाना, लोगों ने दया दिखाई हर में, उस पर, किसा गौतमी पर, एंड सेड, और कहा, हियर इज मस्टर्ड सीड, यहाँ मस्टर्ड सीड है या सरसों का बीज है, टेक इट, इसे ले लीजिए या ले लो। बट लेकिन, व्हेन मीन जब, सी मीन्स वह, आस्क्ड में पूछी, आस्क में, लेकिन जब वह पूछी, क्या पूछती है किसा गौतमी उन लोगों से, डिड ए सन और डॉटर, क्या कोई पुत्र या पुत्री, ए फादर, या कोई एक पिता, और मदर, या कोई माता, डाई इन योर फैमिली, कोई मरा है आपके परिवार में, इन सब में क्या वो गौतमी उन लोगों से, जिसके घर पर वह एक मुट्ठी सरसों का बीज लेने के गई है, तो सभी लोगों ने कहा कि हाँ ये एक मुट्ठी मैं सरसों का बीज देता हूँ, लेकिन फिर वहीं गौतमी, किसा गौतमी रुकती है और उन लोगों से पूछती है, क्या आपके परिवार में कोई पुत्र नहीं मरा है, कोई पुत्री नहीं मरी है, कोई पिता नहीं मरा है, कोई माँ नहीं मरी है, कोई अन्य लोग नहीं मरे हैं, आपके फैमिली में, आपके परिवार में कोई मरा नहीं है। आगे देखिए बच्चों। दे एंसवर्ड हर, वे एंसवर्ड हर, वे उत्तर दिए उससे, किससे, उससे, किसा गौतमी से उत्तर दिए, किसा गौतमी को सभी लोगों ने उत्तर दिया, अलास, अलास बच्चों दुख प्रकट करने के लिए दिया जाता है, एक शब्द है बच्चों, अलास, हाय, अलास हाय, द लिविंग आर फ्यू, यहाँ कुछ लोग जिंदा हैं, यहाँ कुछ लोग, लिविंग में जिंदा और फ्यू में कुछ, आर्मीस हैं, यहाँ कुछ लोग जिंदा हैं, बट द डेड आर मेनी, लेकिन बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई है, लेकिन बहुत से लोगों की मृत्यु, मेनी मीन्स बहुत, और डेड में मृत्यु, आर मीन्स हैं, लेकिन बट में, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई है, कुछ लोग ही जिंदा हैं। डू नॉट रिमाइंड अस, हमें याद मत दिलाओ, डू नॉट रिमाइंड में याद दिलाना, अस मीन्स हमें, ठीक है, हमें याद मत दिलाओ, ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारे गहरे दुखों को मत याद दिलाओ, किसा गौतमी, एंड देयर वाज नो हाउस, और वहाँ पर कोई घर नहीं है, बट सम बिलोव्ड वन हैड डाइड इन इट, कोई घर नहीं है जहाँ पर किसी प्रिय की मृत्यु ना हुई हो, बिलोव्ड में प्रिय, ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो ये रहा बच्चों आपका द सरमन एट बनारस, बनारस में जो बुद्ध भगवान ने उपदेश दिया है उसका प्रथम भाग, इसमें मैं 2 भागों में, एक भाग में ये पढ़ा दे रहा हूँ, ये वीडियो लंबी हो जाने के कारण मैं यहीं इस वीडियो को रोक करके अगली वीडियो में सेकंड पार्ट लेकर के आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा जल्द से जल्द। तब तक के लिए मुझे मनोज पांडे, मैं
अपने मंगलम मंत्रा चैनल पर आपका स्वागत करते हुए आपसे विदा चाहता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और यहाँ देख लीजिए, यूपी बोर्ड में 9 और 10th अंग्रेजी पढ़ने का सुनहरा अवसर है मंगलम मंत्रा पर। तो यह मंगलम मंत्रा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।